और इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। कोलराउस का नियम परीक्षा में एकदम इसके ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए कोलराउस का नियम एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, इसको एकदम इम्पोर्टेंट मानो, ध्यान से समझना। अगर मान लिया जाए कि हम एक बर्तन लिए, एक क्या ले लिए? बर्तन, ठीक, और इस बर्तन में हमने पानी डाला। कोलराउस का नियम ध्यान से समझना, एकदम परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझो। ये बर्तन लिए, आई बर्तन में हम क्या डाल दिए? पानी डाल दिए, जल, और जल डालने के बाद हम इसमें NaCl डाल दिए। NaCl को पानी में डाले हैं, चलो लिख देते हैं। NaCl को क्या डाले हैं? पानी में। ये NaCl तो विद्युत अपघट है। विद्युत अपघट तो अभी समझावे कि क्या पिछला क्लास में लिखवा भी दिए थे। विद्युत अपघट, विद्युत अपघट समझाए थे ना कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूटता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। आयनों में टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और कोची में टूटेगा? Cl नेगेटिव में। जब आयनों में टूटेगा तो सुनो ध्यान से, इसमें हम पानी को डालते जा रहे हैं। अभी वाला समझ में आया ना? पिछला, इसके पिछला टॉपिक ये बढ़िया से समझ में आएगा। इसको हम पानी में इसको पानी इसमें मिलाते जा रहे हैं और जल डालते जा रहे हैं, जल डालते रहे हैं। तो जब जल इसमें H2O जब डालते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बताओ जितना तनुता का मान बढ़ाएंगे तो इस विद्युत अपघट की चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि फिर आयनों में टूटना बंद हो जाएगा। जब इसको हम तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों में टूटना, इसका आयनन का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि आयनों में ज़्यादा टूटते जाएगा। जब आयनों में ज़्यादा टूटता जाएगा, लेकिन एक ऐसा निश्चित आएगा, लिमिट होगा इसका कि तुम पानी डालते जाओगे तो आयनों में तो टूटना शुरू कर दिया। जितना डालोगे उतने आयनों में टूटेगा, तो चालकता का मान इसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पहले से जानता है। एक समय ऐसा आएगा कि आयनों में टूटना ही बंद हो गया। तो जिस तनुता पर तुम पानी उतना में डाल दिया कि जिस तनुता पर आयन में टूटना रुक गया, उस तनुता को हम लोग क्या कहते हैं? उस चालकता को, उस समय जो चालकता उत्पन्न होगी उस चालकता को क्या कहते हैं? सीमांत चालकता। उस चालकता को क्या कहते हैं? सीमांत तुल्यांकी चालकता या सीमांत मोलर चालकता। बताओ समझ में आ गया बात? समझा कि नहीं? सीमांत तुल्यांकी चालकता या सीमांत मोलर चालकता। बोलो कोई दिक्कत है? तो ध्यान से समझना। अगर हम लेमडा EQ बराबर हम लिखते हैं लेमडा EQ पॉजिटिव आयन प्लस लेमडा EQ नेगेटिव आयन, और यहां लिख दें अनंत तनुता पर। ध्यान से इसको समझना। इसका मतलब ये क्या लिखें? यह जो विद्युत अपघट जो था, एक तो पॉजिटिव आयन में टूटेगा और दूसरा किस में टूटेगा? नेगेटिव आयन में। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अनंत, देखो क्या लिखें? अनंत तनुता पर, इसको पढ़ेंगे अनंत, इसको क्या पढ़ेंगे? अनंत। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान, फिर से ध्यान से, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान, अनंत तनुता पर धनायन तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर धनायन तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन तुल्यांकी चालकता के योगफल के बराबर होता है तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर। कोलराउस ने यही बात तो बोला। अच्छा, इसको ऐसे भी तुम लिख सकता है लेमडा M, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान बराबर N पॉजिटिव लेमडा M प्लस N नेगेटिव लेमडा M। बताओ क्या हुआ कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धनायनों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर और ऋणायनों N नेगेटिव, मतलब N नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? N नेगेटिव का मतलब समझना कि प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त धनायनों की संख्या
एन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त धनायनों की संख्या और प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या, इसलिए यहां पर एन लिख दिए हैं। तो प्रति सूत्र इकाई धनायनों की संख्या और प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या। समझ में आ गया बात एन के मतलब? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अनंत अति धनायनों की संख्या अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायनों की संख्या अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान के क्या होता है? बराबर होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब चलो इधर ध्यान से समझना, कोलराउस ने क्या बोला? कोलराउस ने क्या बोला? ध्यान से समझना, दोनों बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझते हैं। कोलराउस के नियम, कोलराउस लॉ, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन की तुल्यांकी चालकता, क्या बोले हैं? किसी विद्युत अपघट के विलयन की तुल्यांकी चालकता कौची पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर किसी अनंत तनुता का मतलब समझाए थे ना? अनंत तनुता का मतलब कोई जिस तनुता पर आयन में टूटना बंद हो जाता है विद्युत अपघट, तो विद्युत अपघट का विलयन आयनों में टूटना अगर रुक जाता है, उस तनुता को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत तुल्यांकी चालकता। उस समय जो चालकता उत्पन्न होगा है, या अनंत तनुता उसको बोलते हैं। अगर तनुता की बात करेंगे तो उसको अनंत तनुता, और उस समय जो चालकता उत्पन्न होगा तो सीमांत तुल्यांकी चालकता, यानी तो सीमांत मोलर चालकता। बताए ना? तो कहा कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन के तुल्यांकी, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन के तुल्यांकी चालकता का मान, तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। निश्चित योगदान देता है कि मतलब कि जितना इसमें आयन है उस सभी आयनों के अनंत तनुता पर चालकता के मान के योग के बराबर होता है। नहीं समझा बात? कोलराउस ने यही बात बोला कि अगर कोई विद्युत अपघट का विलयन है तो विद्युत अपघट जितना आयन में टूटेगा, जैसे हम NaCl बार बार एग्जांपल लिए, तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, तो ये भी अनंत तनुता पर, बताओ इसका भी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कुछ न कुछ निकलेगा, और अनंत तनुता पर ये भी तुल्यांकी चालकता निकालेगा। तो अनंत तनुता पर दोनों का तुल्यांकी चालकता का मान, दोनों के तुल्यांकी चालकता का मान एकर कुल विद्युत अपघट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के मान के बराबर होता है। यानी धनायनों के तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता कहां पर? अनंत तनुता पर। तो धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर कहेंगे कुल तुल्यांकी चालकता के मान के बराबर होता है अनंत तनुता पर। समझ में आ गया बात? तो यही बात तो बोला, देखो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन की तुल्यांकी चालकता में, तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन, प्रत्येक हमने यहां पर दो आयन, तो दोनों आयन अपना अपना योगदान देता है। अर्थात लेमडा इक्यू इन्फिनिटिव माने अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान, अनंत तनुता पर धनायनों के तुल्यांकी चालकता का मान और अनंत तनुता पर ऋणायनों के तुल्यांकी चालकता के मान के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। बताओ कोलराउस का नियम समझ में आया? या इसको तुम ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे देखो कैसे बोलेंगे। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर, देखो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के, ये विद्युत अपघट है ना, है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट के मोलर चालकता का मान, धनायनों और ऋणायनों की मोलर, देखो धनायनों और ऋणायनों, N पॉजिटिव और N नेगेटिव लिखे हैं, धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान कब, कहां पर? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान का योग होती है। तो देखो लिखे हैं डेल्टा M अनंत, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, N पॉजिटिव यानी कि धनायनों के अनंत तनुता पर चालकता, मोलर चालकता, और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग होता है। बताओ समझ में आया? यहाँ M लिखना छूट गया है, M तुम लिख लेना। बोलो किसी को दिक्कत है? ये दोनों में से कोई एक नियम तुम लिख देना, दोनों लिख देना, कोई दिक्कत थोड़े होगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से समझना, जब यहां तक समझ गया तो अब जहां लिख दिए हैं यहां पर कि
यही दोनों टॉपिक तुमको लग रहा था सर एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव क्या है। ये तो मालूम चल ही गया कि लेमडा एम इन्फिनिटिव मतलब अनंत तनुता पर, इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, और एन पॉजिटिव के मतलब क्या समझा, प्रति इकाई सूत्र से प्राप्त धनायनों की संख्या, और एन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या। अब दो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि सर इस सूत्र से हम धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या को कैसे निकालेंगे। जैसे में देखो एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि हम NaCl लिए, कौन लिए, और इसको हम विद्युत अपघट का विलयन है NaCl पानी में डालें, तो पानी में डालेंगे तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl, तो पॉजिटिव में बताओ, N पॉजिटिव में बताओ कुछ न था, एक आगे कुछ न था, तो बताओ N पॉजिटिव की संख्या कितना, N नेगेटिव की संख्या कितना, तो कहेगा NaCl में Na पॉजिटिव, Na जब टूटेगा पानी में इसको डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो कहेगा इसमें N पॉजिटिव और N नेगेटिव का मान क्या होगा, तो कहेंगे N पॉजिटिव का मान 1 होगा, N नेगेटिव का मान भी 1 होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है। एक और एग्जांपल चलो लेते हैं, Al2SO4 क्या होल थराइज, एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, ये भी विद्युत अपघट है। अब इसको हम पानी में डालेंगे तो टूटेगा कैसे, Al ट्रिपल पॉजिटिव और 3SO4 डबल नेगेटिव, यही में ना टूटेगा। तो हम बताओ जब टूटेगा तो इसमें आयनों की मात्रा N पॉजिटिव कितना है और इसमें N नेगेटिव कितना है, तो इसके लिए N पॉजिटिव और N नेगेटिव के मान, N पॉजिटिव के मान 2, N नेगेटिव के मान 3। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, बोलो किसी को दिक्कत। अब हम समझेंगे, ध्यान से समझना, एक नोट लिखवाएं, बड़ी अच्छी बात, क्या लिखवाएं सुनो। अगर क्वेश्चन पेपर में तुमको अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान दिया हुआ रहे और अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान पूछ दे, तो आपको इस सूत्र के माध्यम से निकल जाएगा। फिर से सुनो, या अनंत तन्यता पर धनायन मोलर चालकता की मान और ऋणायन मोलर चालकता का मान दे रहेगा, तो बताओ अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान तो निकाल ले ई वाला फार्मूला से, कौन वाला से, ई पर वाला से, कि बताओ अनंत तन्यता पर धनायन मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर ऋणायन मोलर चालकता का मान अगर देले है तब तो बताओ अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान निकाल लेगा, और अनंत तन्यता पर बताओ तुल्यांकी चालकता का मान, धनायन तुल्यांकी चालकता का मान और अनंत तन्यता पर ऋणायन तुल्यांकी चालकता का मान दे रहेगा, तो बताओ अनंत तन्यता पर कुल तुल्यांकी चालकता का मान तो ये फार्मूला से निकालेगा। लेकिन तुल्यांकी अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान तुमसे पूछे और देले रहे मोलर चालकता, देले कौची रहे, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करना। लेमडा इक्यू अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बटे ZC, ZC के मतलब समझाते हैं, C मतलब समझना कटायन, और जोड़ अनंत तन्यता पर ऋणायन मोलर चालकता का मान बटे ZA, A मतलब अनायन। यहाँ लिख दिए हैं कि जहाँ ZC जो है धनायन पर आवेश, C मतलब कटायन, कटायन माने धनायन, धनायन पर आवेश, और एक ZA, एक मतलब ऋणायन, अनायन, ए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनायन को अंग्रेजी में ए से न सूचित करते हैं, अनायन ए से शुरू होता है, इसलिए ए के मतलब अनायन और सी मतलब कटायन। कटायन के हिंदी में बोलते हैं धनायन और अनायन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणायन। तो कहेंगे ZC तो कहेंगे धनायन पर आवेश और ZA ऋणायन पर आवेश। बताओ समझ में आया, समझा कि नहीं, समझ में आ गया बात। तो अगर मोलर चालकता का मान दिया हुआ रहे और तुल्यांकी चालकता का मान पूछ दे, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करना। अब इस पर 2 न्यूमेरिकल आपको बताते हैं कि कोई क्वेश्चन कैसे पूछता है, न्यूमेरिकल को लास्ट कर देते हैं, ये टॉपिक लास्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है बात है, अब ध्यान से समझना है दोनों टॉपिक को, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है देखो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा NaCl के लिए बोलो अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता लेमडा एम है, खाली खाली लेमडा है, खाली कुछ है, तो खाली लेमडा है तो क्या पढ़ेंगे उसको, चालकता, लेमडा है तो क्या पढ़ेंगे, चालकता। तो अनंत तन्यता पर चालकता का मान, सुनो ध्यान से, चालकता का मान क्रमशः
129.8। इसका मतलब इसका तो अनंत अंतर पर चालकता का मान ई वाला देले है, एक कर ई वाला देले है और एक कर ई वाला देले है, तीनों के देले है। कहीं रहा है का मान क्रमशः इतना इतना और इतना है, यानी कि 129.8 है, 248.1 है और 126.4 प्रति ओम प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो NH4OH के लिए लेमडा अनंत अंतर पर चालकता ज्ञात करें। किसके लिए चालकता पूछ रहा है? NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए चालकता का मान पूछ रहा है। न्यूमेरिकल बहुत हल्का है, जो दिल रहेगा न्यूमेरिकल बनाने से पहले ध्यान रखना कि जो दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिख लेना, उसको क्या कर लेना। देखो NH4Cl का मान अनंत तंता पर की लेमडा, इधर देखना ध्यान से, एक लाइन लिख देते हैं उसके बाद नीचे तो बता ही दिए हैं आपको। बताओ इसको हम लिख सकते हैं लेमडा अनंत तनुता पर चालकता का मान, किसकी चालकता? NH4Cl, इसकी चालकता का मान कितना दिले है? 129.8। ठीक, और बताओ अनंत तनुता पर चालकता का मान सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितना दिले है? 248.1। और अनंत तनुता पर NaCl के चालकता का मान कितना दिले है? 126.4। तो पूछ रहा है कोची अनंत तनुता पर, बोलो अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मान ज्ञात करें। भट्ट जो दिले उसको लिख दिए ना। तो सबसे पहले सोचना कि हमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? अनंत तनुता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के चालकता का मान पूछ रहा है ना। तो अनंत तनुता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के चालकता का मान जैसा ही अगर हमें पूछ रहा है, चलो ध्यान से समझना, तो बताओ हम लिख सकते हैं कि चूंकि, इधर देखो ध्यान से, चूंकि लेमडा अनंत तनुता पर NH4OH की चालकता, तो देखेंगे कि NH4 अनंत तनुता पर NH4 किसमें NH4 है? NH4 इसमें है, तो इसको लिख देंगे लेमडा NH4Cl, जिसकी जरूरत है उसको लिख देंगे, लिख देंगे जोड़ OH है वो है ना। OH किस में है? ई वाला में OH है, तो ई वाला लिख देंगे जोड़ अनंत तनुता पर NaOH की चालकता। हमको पूछ रहा है कुछ NH4OH, यही ना, कहेंगे NH4 तो आ गया, OH भी आ गया, ये दोनों फालतू आ गया, ये दोनों फालतू है ना। तो Na और Cl माने कि जो फालतू इसको घटा देना, Na और Cl को हटाना है। तो NaCl किस में है? इसीलिए दे लेता, यही ना NaCl है। तो NaCl को क्या कर देंगे? अनंत तनुता पर NaCl के मान देखो क्या हो गया, घट गया। तो बताओ Na और Cl की चालकता का मान अनंत तनुता पर घट गया यहाँ पर, तो बचेगा NH4 और OH का ही चालकता ना बचेगा। मान बैठाएंगे क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, सब मान दिले है ये है। बोलो किसी को दिक्कत है? तो ध्यान से समझना, देखो क्या किए हैं, जो दिले था उसको लिख दिए, देखो ध्यान से। अनंत तनुता पर अमोनियम क्लोराइड के बताओ, अनंत तनुता पर अमोनियम क्लोराइड की तुल्यांकी चालकता, क्लोराइड की चालकता का मान कितना है? 129.9। जो दिले था उसको लिख दिए, अभी समझा रहे थे, लिख दिए ना। और NH4OH का पूछ रहा था कि अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के चालकता का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे इसी को पूछ रहा था, तो लिखेंगे ई वाला बराबर। देखो ध्यान से, यही ना पूछ रहा था, लिख दिए। देखें NH4 पहले ढूंढेंगे कि NH4 केकरा में है, कहेंगे NH4 इसमें मिल जाएगा, तो इसको हम लिख दिए ना पूरा के। फिर देख रहे हैं OH है वो घट रहा है, OH किससे मिलेगा? OH इसमें मिल जाएगा, तो इसको पूरा को लिख दिए, पूरा को लिख दिए। अब लग रहा है कि सर NH4 और OH तो हमको हो गया, NH4OH मिल गया, इसको ढूंढने के चक्कर में ये दो फालतू मिल गया, NaCl फालतू मिल गया, तो NaCl को तो हटाना पड़ेगा, हटाना मतलब घटाना पड़ेगा। तो किसमें NaCl है? इसमें है, यही ना है, तो लिख दिए घटाओ इतना। सब चीज सेट करके दे रहता है आपको, देखता है कि आपको सरियाने आता है कि नहीं। बताओ समझ में आ गया?
अब मान बैठा दिए, बोलो इसका मान कितना है, लिख दिए 129.8 है। बताओ इसका मान कितना है, 248.1 है। और बताओ NaCl का मान, इसका मान कितना है, 26.4। ये दोनों को जोड़ देना, जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 8 है 1 9, 8 4 9 है ना, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 और 4 2 6 1 7 और 2 1 3, इतना आ गया ना। और इतना फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसमें से इसमें जब घटाएगा तो इतना आ जाएगा। घटाने के बाद अब मात्रक कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कि क्वेश्चन में मात्रक क्या देले था। जो मात्रक देले था ना वही मात्रकवा को लिख देना है। मात्रक क्वेश्चन में देले था कि सबके देखो मात्रक देले है, कने है इतना मोल अति ओम इनवर्स मोल इनवर्स प्रति अति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मात्रक देले रहेगा ना वो मात्रा को हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर पुट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो किसी को दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन है कि अनंत तनुता पर HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट के समतुल चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है, 5 इकाई है। तो एसेटिक अम्ल का, एसेटिक अम्ल के फॉर्मूला जानता है ना, CH3COOH, CH3COOH। एसेटिक अम्ल का समतुल चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन करें, मैंने ज्ञात करने के लिए करा है। सबसे पहले क्या करेंगे, देले रहेगा उसको लिखेंगे तब ये मालूम चलेगा क्या दिले है। अनंत तनुता पर HCl के चालकता कितना है, अनंत तनुता पर HCl के चालकता E वाला है, अनंत तनुता पर NaCl के चालकता E वाला है, अनंत तनुता पर बताओ सोडियम एसीटेट के चालकता E वाला है। सब दिले है ना, सबको हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है। सबके अनंत तनुता पर चालकता का मान देले था। पूछ रहा है कि अनंत तनुता पर एसेटिक अम्ल की चालकता ज्ञात करें। एसेटिक अम्ल मतलब CH3COOH, तो ये भी लिख दिए कि अनंत तनुता पर CH3COOH की चालकता भट्ट। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लिखेंगे कि एक वो कैसे बताओ, CH3 देखेंगे CH3 है किसमें, कहेंगे इसमें है, देखो CH3 है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब COOH किसमें है, कहेंगे CH3COO, तो एकरा में मिल ही जाएगा, इतना दूर तक तो मिल ही गया एकरा में, तो खाली H है ना को बचा, तो खाली H, तो खाली H के एकरा में मिलेगा, कहेंगे एकरा में मिलेगा H, तो लिख दिया ये वाला H। बोलो कोई दिक्कत है। फालतू क्या मिल गया हमें, कहेंगे बताओ CH3COO तो एकरा में से आ गया, लेकिन एकरा लेने के चक्कर में Na आ गया भी साथ में, और इसमें से H लेने के चक्कर में Cl आ गया, तो फालतू हमारा इसमें सोडियम है, इसमें कौची है क्लोरीन, तो NaCl किस में है फालतू, कहेंगे NaCl यह देले है, तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब दिमाग खुला, कुछ समझ में आया कि नहीं। जब उसको घटा दिए, बताओ सबका मान रखो, इसका मान कितना देले है 380, इसका मान कने है यहाँ पर 78.5। बताओ HCl का मान कितना दे रखा है 380.5, और घटाओ NaCl का तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर कितना देले है 109.8, लिख दिए हैं। जब ये दोनों के जोड़ देगा, अब तो यहां से करेबे करेगा, बुतरू तो है नहीं, जब ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 459.0 यानी कि 459। आई लिख दिए, घटाओ जोड़ के देखो ना, 5 है 5, 10 के 0, बोलो 8 आए एक हथवा वाला 9, ये 8 है नहीं तो 0 है। अब बोलो 8 7 15 के 5 और 3 1 4, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, अब घटाओ इतना। अब बताओ 459 में से 109.8 घटाएगा तो आ जाएगा 349.2 आंसर। एकरा में मात्रक हम नहीं लिखें, इकाई लिख देना एकरा में क्या लिख देना, इतना इकाई, या मात्रक रहेगा तो मात्रक के लिख देना, कुछ भी रहेगा था। लेकिन इस क्वेश्चन में मात्रक नहीं दिले था, इस क्वेश्चन में दिले था इतना इकाई है, कोई है इतना इकाई है, तब आंसर इकाई में लिखें। बोलो कोई दिक्कत है। अभी टॉपिक क्या हो गया, समाप्त है। अब अगला टॉपिक अगला क्लास में शुरू करेंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब घर पे जाओ, इसको एक बार नोट्स बनाओ,
अपने से लिखो, टेलीग्राम पर तो डाला रहबे करता है, वहां से लिख लो। लिखने से आपको एक बार तुम पढ़ के गया, समझ के गया, एक बार जाकर के लिखेगा तो ज़्यादा याद होगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए।